कल हमने बच्चों ये पढ़ा था कि सब सीक्वेंस क्या होती है या फिर सब सीक्वेंस कैसे बनाते हैं सीक्वेंस। तो सब सीक्वेंस बनाने के लिए हमें नेचुरल नंबर की एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस चाहिए। इंक्रीजिंग में भी कैसी? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। जैसे एक्सएन कोई सीक्वेंस है, यदि इसकी कोई सब सीक्वेंस लेनी आपको तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? नेचुरल नंबर की एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस लेनी पड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए एन के क्या है, कोई नेचुरल नंबर की स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। फिर उस एन को इस एन के से रिप्लेस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? कोरस्पॉन्डिंग सब सीक्वेंस। ठीक है, तो हम किसी सीक्वेंस की कितनी सब सीक्वेंस बना सकते हैं? मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर के ऐसे कितने सब सेट्स होंगे जो इनफाइनाइट है। तो कितने होते हैं नेचुरल नंबर के? हम इनफाइनाइट सब सेट्स बना सकते हैं जो इनफाइनाइट ऑर्डर के हैं। तो हर सीक्वेंस के पास मैक्सिमम इनफाइनाइट सब सीक्वेंस मिलेगी। ठीक है, फाइनाइट भी हो सकती है यदि वो इक्वल हो। जैसे तो सब सीक्वेंस कैसे बनाते हैं कल बताया गया। जैसे xn बराबर गिवन सीक्वेंस है -1 की पावर है, तो इसकी एक सब सीक्वेंस है x21, तो इसके सारे टर्म क्या है 1, और इसकी एक सब सीक्वेंस है x2n-1 तो ये क्या है -1। इसके सारे टर्म 1 और इसके सारे टर्म -1, दोनों इसकी क्या है सब सीक्वेंस है। अब एक वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंस, सीपीएस। सीपीएस क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंस। ये क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर? ये जो वर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड होता है पूरक। जैसे जो कुछ बच जाए उसको शामिल कर ले, वो क्या होता है? जैसे नेचुरल नंबर के ऐसे दो सब सेट होगा जिनका यूनियन तो क्या है n है, और जिनमें कॉमन क्या हो दोनों कुछ भी नहीं। ये दोनों सेट कैसे हैं? जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या है कॉम्प्लीमेंट, और इनका यूनियन किसके बराबर है? तो उनका यूनियन तो n होना है जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे हम यूनिवर्सल में पढ़ते हैं ना, यूनिवर्सल सेट। तो जैसे ए को यदि हमने सेट ऑफ ऑल गिवन नंबर्स n बिलोंग्स टू n, और b को ले सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो जो टर्म इस यदि n को 2n से रिप्लेस करते हैं और यदि n को 2n-1 से रिप्लेस करते हैं, तो जो टर्म इस सीक्वेंस में है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है, लेकिन सीक्वेंस के सारे टर्म आ जाएंगे। इन दोनों को मिला के क्या आ जाएंगे? सारे टर्म आ जाएंगे। तो इस प्रकार के जो सीक्वेंस होते हैं उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंस। ठीक है, ये होती है सीपीएस। अभी देखो सब सीक्वेंस में थ्योरम है। सब सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस है सीक्वेंस। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है? थ्योरम नंबर फर्स्ट ये है, इफ a sequence converges to L, then
सब सीक्वेंस converges to यानी यदि कोई सीक्वेंस L पे कन्वर्ज करती है तो उसकी कोई भी सब सीक्वेंस होगी वो भी किस पे कन्वर्ज करेगी, L पे कन्वर्ज करेगी। ये हमें प्रूव करना है। तो if a sequence converges to L then any subsequence converges to L। ये ऐसे है जैसे ये कंडीशन है, यानी ऐसा होगा तो ऐसा होगा, यानी P तो कंडीशन इम्पोज की है, P होने से क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। यानी P कंडीशन क्या है कि कोई सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट है तो उसकी सब सीक्वेंस क्या हो जाएगी, उसकी कोई भी सब सीक्वेंस हो क्या होगी, कन्वर्जेंट। ये Q है, P इम्प्लाइज Q है। अब सपोज करो कोई किसी सीक्वेंस के पास ऐसी सब सीक्वेंस मिल जाए एक जो कन्वर्जेंट नहीं हो, तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो सकती है। यदि सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो सारी सब सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट। एक सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो सीक्वेंस क्या नहीं हो सकती, कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। यदि P इम्प्लाइज Q होता है तो नोट Q इम्प्लाइज क्या होता है, नोट Q। तो अब हम इसे प्रूव करते हैं। Let X and B converges to L। एक सीक्वेंस है X and वो किस पे कन्वर्ज कर रही है, L पे कन्वर्ज कर रही है। तो सीक्वेंस के कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब होगा कि for any epsilon greater than 0 there exists n belongs to n such that xn minus L less than epsilon over n। यानी सीक्वेंस के कन्वर्जेंट का जो मतलब है कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर यूज करो आपको एक नेचुरल नंबर मिलेगा कि जो डिफरेंस है xn का और L का किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। और टर्म कौन सी हो, m से बड़े टर्म से। अब हमें ये क्लेम करना है कि इसकी सारी सब सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट। तो हम एक सब सीक्वेंस लेके चलेंगे। तो लेट X and K be any subsequence of xn। अब हमें ये क्लेम करना है कि ये जो सब सीक्वेंस है ये भी किस पे कन्वर्ट करेगी, L पे करेगी। तो सब सीक्वेंस में जो इस n के है ये क्या है, नेचुरल नंबर का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है नेचुरल नंबर की। यानी तो n के का मतलब क्या है, n की क्या है, n1 n2 ये नेचुरल नंबर और किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन ये जो टर्म्स हैं ये किसके हैं, सीक्वेंस के हैं। तो देन if we choose ये जो m है और यहाँ पर कोई n नहीं क्या चूज करें, को बड़ा नेचुरल नंबर चूज करेंगे। मैक्सिमम फ्रॉम n n k कोई नया चूज करेंगे कैपिटल। तो इसके सारे टर्म जिनके लिए n से बड़ा हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो m है ये दोनों से बड़ा है तो इसमें इसके टर्म है तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा xn k minus L less than epsilon over n k greater than n। इसका मतलब सी सीक्वेंस सब क्या है, कन्वर्जेंट। हेंस